Hello students, I am Sarvesh Kumar Sharma, your English teacher teaching you English, and today's topic is poem Rain on the Roof from your poem Beehive. Students, earlier we have taught you this poem, but today we are discussing MCQs. Video is this one and PDF has sent. You have to open that PDF and mark your answers in that PDF, and you have to write that PDF in your notebook. Now question first, select the poet's name of the poem Rain on the Roof. Rain on the Roof पोएम है, उसके पोएट का नाम सेलेक्ट करना है। पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, अब आप ढूंढ के आप सोच के बताइए पोएट कौन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सुब्रमण्या, कोर्ट्स किन्ने, W.B. यीट्स, इनमें से कौन से हैं? तो आपको ध्यान आएगा कोर्ट्स किन्ने, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, व्हाट डज द पोएट लिसन? पोएट क्या सुनता है? ए नंबर, स्वीट म्यूजिक ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का स्वीट म्यूजिक सुनता है। बी, स्वीट म्यूजिक ऑफ पियानो, पियानो का स्वीट म्यूजिक सुनता है। सी, स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स का, वर्षा की बूंदों का म्यूजिक सुनता है। डी, नन ऑफ दीस, इनमें से कुछ भी नहीं सुनता। तो क्लियर आपको हो गया क्या सुनता है? बताओ, द स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स का स्वीट म्यूजिक सुनता है। क्लियर? और एंड आंसर इज सी नंबर। क्लियर? सी नंबर। मार्क द आंसर दिस वन। नेक्स्ट 3 नंबर, वेयर डज द पोएट्स मदर लिव? पोएट की मदर कहां रहती है? ए, इन अनदर टाउन, दूसरे टाउन में। बी, इन ए विलेज, एक गांव में। सी, विद द पोएट, पोएट के साथ। डी, शी हैज डाइड, वो मर चुकी है। आंसर इज, दूसरे गांव में नहीं रहती, दूसरे कस्बे में नहीं रहती, पोएट के साथ भी नहीं रहती। कब वो रहती थी? जब वो छोटा था। तो अर्लियर मेमोरीज को रिकलेक्ट करता है, याद करता है। और वो कहाँ रहता है? पोएट की मदर कहाँ रहती है? तो वो मर चुकी है। सी डाइड। डी नंबर ऑप्शन इज राइट। मार्क द डी नंबर ऑप्शन, सी हैज डाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वेयर इज द रेन मेकिंग ए नॉइज? रेन कहाँ नॉइज कर रही है, शोर कहाँ मचा रही है? ए नंबर, इन द रूम, रूम में। बी नंबर, ऑन द रूफ, छत पर। सी नंबर, इन द गार्डन, गार्डन में। डी नंबर, इन द लेन्स, गलियों में। तो आपको मालूम होगा रूम में नहीं बचा रही, अंदर रेन कहाँ आ रही है, शोर कर रही है? तो रूफ में, छत पर। हाँ, छत पर ही आवाज कर रही थी, टप टप पट 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 की। गार्डन में नहीं, लेंस में नहीं, तो ऑन द रूफ। 4 नंबर, डी नंबर ऑप्शन इज राइट। मार्क ऑन द रूफ। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5, what tinkles on the siblings? On the singles. What tinkles on the siblings? क्या टिंकल की आवाज करता है सिबलिंग्स पर, सिंगल्स पर, सिंगल्स पर, तीनों पर? रेन ड्रॉप्स, सिंगल्स होते हैं टाइल्स वगैरह, उन पर क्या आवाज करता है? रेन ड्रॉप्स, बरसाती बूंदों की। हेल स्टोन्स, ब्रास बेल्स, सिल्वर बैंगल्स। तो किसकी आवाज होती है? रेन ड्रॉप्स की आवाज होती है सिंगल्स पर। ओके, रेन ड्रॉप्स। ए नंबर 5, रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स। You have to mark that in your notebook. Next 5 number. Next question, what haunts the poet in the poem? पोएम में क्या दिमाग पर, पोएट के पर छाया रहता है? ए नंबर, हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स छाए रहते हैं। बी नंबर,
साउंड्स ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की साउंड्स, हिज मदर्स मेमोरी, उसकी माँ की मेमोरी, डी नंबर नन, कोई भी नहीं। तो इसमें हिज मदर्स मेमोरी, फ्रेंड्स नहीं शायद रहते, नहीं साउंड रेनफॉल की, उसकी मदर की मेमोरी हॉन्ट्स, मदर की मेमोरी मंडराती रहती है पोएट के माइंड में। क्लियर? सी नंबर ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज ए ब्लिस फॉर द पोएट, पोएट के लिए ब्लिस क्या है, आनंद क्या है? ए बाथिंग इन द रेन, वर्षा में नहाना, बी गेटिंग ए लॉट ऑफ मनी, खूब सारा धन पाना, सी नंबर गोइंग टू ऑफिस इन रेन, रेन में ऑफिस जाना, डी नंबर लाइंग ऑन द बेड इन ए जॉयफुल मूड, बेड में लेटना खुशी वाले मूड में। व्हिच ऑप्शन इज राइट? ना, वर्षा में नहाना नहीं, ब्लिस है पोएट के लिए, नहीं बहुत सारा धन पाना, नहीं ऑफिस जाना रेन में, वो क्या है ब्लिस? लाइंग ऑन द बेड इन ए जॉयफुल मूड, जॉयफुल मूड में बिस्तर में लेटना, डी नंबर, डी नंबर, मार्क दैट राइट आंसर, डी नंबर। नेक्स्ट 7, व्हाट आर हमिड शैडोज, हमिड शैडोज क्या हैं? डूइंग इन द स्फीयर, स्फीयर में कर रही हैं। ए नंबर स्लीपिंग, बी नंबर रेस्टिंग, सी नंबर फ्लोटिंग इन द एयर, डी नंबर डूइंग नथिंग। हमिड शैडोज स्फीयर अंतरिक्ष में है। हमिड स्फीयर कौन के लिए आया है? बादलों के लिए। क्या कर रही हैं? फ्लोटिंग इन द एयर, हवा में तैर रही हैं, सो नहीं रही है, रेस्ट नहीं कर रही है, डूइंग नथिंग कुछ भी नहीं कर रही है, ऐसा भी नहीं। सी नंबर फ्लोटिंग इन द एयर, मार्क राइट आंसर सी, फ्लोटिंग इन द एयर। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट्स माइंड रिपीटेडली, क्या मेमोरी है जो पोएट के माइंड में बार बार आती है? ए नंबर हिज मदर, बी नंबर हिज फ्रेंड्स, सी नंबर हिज सिबलिंग्स, डी नंबर नन। तो मेमोरी जो आती है पोएट के माइंड में बार बार, वो होती है उसकी मदर की आती है मेमोरी, बार बार माँ को याद आती है। क्लियर? मार्क फ्रेंड्स की नहीं आती, भाइयों बहनों की नहीं आती, और किसी की भी नहीं, नन से मतलब नहीं, इसमें किसकी? हिज मदर, उसकी मदर की मेमोरी आती है बार बार पोएट के माइंड में। कब आती है? जब वो बिस्तर में लेटता है, सारी बूंदें गिरती हैं, तब मेमोरी वो पहले खत्म हुई थी। कैसे डार्लिंग ड्रीमर उसको प्रिय अपने बच्चों को जो स्वप्न देख रहे होती है उनको जगाती नहीं है, तो वो मेमोरी उसकी प्यार भरी दुलार भरी आंखों आती है। नेक्स्ट 10 नंबर, विच मेमोरी ऑफ द पोएट आर रिवाइव्ड विद द पैटर पटर साउंड ऑफ रेनफॉल, कौन सी मेमोरी पोएट की रिवाइव होती है? पैटर वाली जो वर्षा की रेनफॉल होती है उसके साथ कौन सी मेमोरी आती है? कॉलेज डेज, ए नंबर, बी नंबर यंग एज, सी नंबर ऑफिस डेज, डी नंबर चाइल्डहुड मेमोरीज। तो ऑफिस की भी नहीं, कॉलेज की भी नहीं, यंग एज छोटे बचपन की भी नहीं, और चाइल्डहुड मेमोरीज बचपन की यादें आती हैं। डी नंबर, मार्क द राइट आंसर डी। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है? ए नंबर द पोएट एंड हिज ब्रदर्स, पोएट और उसके भाई, बी नंबर द स्ट्रीट चिल्ड्रन, गली के बच्चे, सी नंबर द स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल के बच्चे, डी नंबर नन ऑफ दीज, में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट, तो आंसर है आपका द पोएट एंड हिज ब्रदर्स आर डार्लिंग ड्रीमर्स, पोएट और उसके भाई डार्लिंग ड्रीमर्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट अटैच द डार्कनेस विद, पोएट डार्कनेस को किससे अटैच करता है? ए नंबर जॉयफुल मूड, खुशी वाले मूड से, बी नंबर सैडनेस, दुख से, सी नंबर प्लीजेंट, सुख से, डी नंबर सूदिंग, सूद पहुंचाने वाले, आराम पहुंचाने वाले से। और पोएट अटैच डार्कनेस करता है दुख से, सैडनेस से, मीलंकली, सैड आया वर्ड, और बी नंबर ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 14, व्हाट डज द पोएट टॉक अबाउट, पोएट किसके बारे में टॉकिंग करता है? बात किसके बारे में पोएट करता है? ए नंबर अबाउट रेन, वर्षा के बारे में, रेन फॉलिंग, बी नंबर वर्षा गिरने के बारे में, सी नंबर रेन फॉल एंड डिस्टर्बेंस, रेन फॉल होता है और डिस्टर्बेंस होता है उसके बारे में। नेक्स्ट, हीलिंग पावर्स ऑफ रेन, रेन को की पावर होती है, हील करने वाली, स्वस्थ करने वाली पावर होती है, उसके बारे में बात कर रहा है। दैट्स द राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स।
healing powers of rain. D number. Okay, next question. What is a bliss to press the in a rainy day? क्या ही ब्लेस होता है प्रेस करना रेनी डे में? ए नंबर पिलो, बी नंबर डोर, सी नंबर ब्लैंकेट, डी नंबर टीवी बटन. तो क्लियर हो गया आपको क्या क्या ब्लेस टू प्रेस, आनंद आता है प्रेस करने में रेनी डे में? क्या पिलो बताया था ना लेसन में आपको, कोई पढ़ाया था तो पिलो दबा लेता है. हाँ, फिर ये बहुत आनंद देता है और फिर उसके साथ साथ मेमोरी शुरू हो जाती हैं अपने चाइल्डहुड डेज की, मदर की डार्लिंग ड्रीमर्स वाली. पिलो, ना कि ब्लैंकेट, ना डोर, ना टीवी बटन. नेक्स्ट, ए नंबर ऑप्शन इज राइट. मार्क दैट. ए नंबर पिलो. 16. द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स एज. ए नंबर पैटर, बी नंबर चैटर, सी नंबर पैट पैट, पट पट, डी नंबर पिटर. कौन सी साउंड होती है रेन ड्रॉप्स की? आपने देखा पैटर, पैटर, पैटर वाली. ए नंबर. नेक्स्ट, मार्क ए. 17. मीनिंग ऑफ मीलंकलीज. मीलंकली का मीनिंग क्या है? मीलंकली का मीनिंग आपको बताया था, पहले भी बता चुका था. मीलंकली क्लाउड्स, मीलंकली क्लाउड्स, क्लाउड्स टीयर आर ड्रॉपिंग टीयर्स. तो मीलंकली मीन्स सैड क्लाउड्स से है. मीलंकली मीन्स क्या है? सैड. मैरी नहीं है ये नंबर. बी नंबर सैड. दैट्स राइट ऑप्शन. सी नंबर जॉय, डी नंबर हैप्पी. राइट ऑप्शन इज सी. नॉट. राइट ऑप्शन इज बी, सैड. मार्क राइट ऑप्शन बी, सैड. 18 नंबर. वेयर वाज द पोएट लाइंग. पोएट कहां लेटा हुआ था? ए स्टडी रूम, बी बेडरूम, सी लिविंग रूम, डी डाइनिंग रूम. कहां लेटा हुआ था? तो आपको मालूम होगा लेटा था. कहां लेटता कहां लेटा था? बेडरूम में. बी नंबर. बेडरूम में कब? तो वर्षा हो रही थी उस समय. नेक्स्ट, स्टारी स्पीयर्स. 19. रेफर टू द स्काई फुल ऑफ. स्टारी स्पीयर्स रेफर करते हैं किसको? स्टार्स फुल ऑफ. किससे भरा हुआ? ड्यू ड्रॉप्स, उसकी बूंदों से. स्टार्स से. सी नंबर स्मॉग, डी नंबर क्लाउड्स. स्टारी स्पीयर टू द स्टार्स से, स्टार से टू द स्काई फुल ऑफ. Starry spheres refer to the sky full of clouds. Full of clouds. Starry sphere refers to the stars full of clouds. यहां पे clouds से भरे हुए से है. Next, rain drops are coming with. A number droplets, B dewdrops, C number shower of blessings, D number tear drops. रेन ड्रॉप्स कंपेयर कर रहा है ड्रॉपलेट से. ए नंबर. बी ड्यू ड्रॉप से. सी शॉवर ऑफ ब्लेसिंग, डी टीयर ड्रॉप्स. रेन ड्रॉप्स कंपेयर की जा रही हैं वर्षा की बूंदें किससे? टीयर ड्रॉप से, आंसू की बूंदों से. एंड ऑप्शन इज राइट. ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट, ही इज फीलिंग द इको इन हिज विद द फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन. वह फील कर रहा है इको, गुंजार. किसका? अपने विद फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन. रेन के फॉलिंग के साथ ही अपने में. किसमें? हार्ट में, माइंड में, ब्रेन में, माइंड में, ब्रेन में, ईयर्स में, कानों में. किसमें? अपने हार्ट में फील करता है इको, गूंज. किसकी? रेन ड्रॉप की. हार्ट. ए नंबर ऑप्शन इज राइट. मार्क ए. नेक्स्ट, ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर बिफोर वाज. ओल्ड पोएटिक वर्ड बिफोर के लिए है था. ए नंबर आर सी, बी नंबर ए आर ई, सी नंबर ओ आर ई, डी नंबर आर एर, ई आर ई. तो एर होता है. डी नंबर ऑप्शन आर, ई आर ई. नेक्स्ट, द पोएटिक वर्ड फॉर लिसन इज. लिसन के लिए पोएटिक वर्ड है लिस्ट, LIST. लिट नहीं है, फर्स्ट नहीं है, ना ST है, लिस्ट. सी नंबर ऑप्शन इज राइट. मार्क सी. नाउ 24th क्वेश्चन. The raindrops are bridges between the poet's present and. raindrops पुल का काम करती है, सेतु का काम करती हैं पोएट के प्रेजेंट और पास्ट के बीच में. प्रेजेंट एंड पास्ट
सैड मेमोरीज नहीं, बी नंबर फ्यूचर नहीं, सी नंबर पास्ट, डी नंबर नन ऑफ दीज में से कुछ नहीं। तो प्रेजेंट और पास्ट की, वर्तमान की और हुआ पास्ट जो हुआ था पहले, मदर सोती थी पेलो उसके साथ में, डार्लिंग ड्रीमर उसको सोने देती थी, वर्षा होती थी दाओ, तो वो पास्ट वाली प्रेजेंट और पास्ट की बातें सोच रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। I think you understood the lab poem MCQs very well. Okay, bye.